नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह चौहान। पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी ने प्रदेश का 11वां मुख्यमंत्री घोषित किया। पुष्कर सिंह धामी ने अभी मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नहीं ली है कि उससे पहले ही बीजेपी में अब नाराजगी का दौर शुरू हो चुका है। कई बड़े नेता, कई वरिष्ठ मंत्री ऐसे हैं जो कि नाराज चल रहे हैं। ये नाराजगी की खबरें कल से ही निकलनी शुरू हो गई थी जैसे ही नाम का ऐलान हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे ये खबरें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तमाम मीडिया रिपोर्ट सुबह से ही इस बात को रिपोर्ट कर रही हैं कि कई विधायक नाराज हैं, कई मंत्री नाराज हैं, बड़े बड़े नाम उनमें शामिल हैं, उनका भी हम जिक्र करेंगे। और ये क्यों लग रहा है कि ये लोग नाराज हैं, उसके पीछे भी जो घटनाक्रम है, ये साफ तौर पर जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है उससे तो यही लगता है कि नाराजगी काफी सारे मंत्रियों में है, काफी सारे विधायकों में है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी को आज शाम को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। यह कहा जा रहा था कि उनके साथ कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यह भी हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी को अकेले ही मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाए, यानी कि जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो शपथ नहीं लेंगे। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि 2017 से जो कैबिनेट चली आ रही है, सवाल तो अभी यह भी है कि क्या मंत्री वही रहेंगे या चेंज होंगे। 2017 से जो कैबिनेट चलती आ रही है उसमें काफी ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो कि सीनियरिटी में पुष्कर सिंह धामी से काफी ऊपर आते हैं। सतपाल महाराज का नाम इनमें शामिल है, यशपाल आर्य का नाम इनमें शामिल है, हरक सिंह रावत का नाम इनमें शामिल है, सुबोध उनियाल का नाम इनमें शामिल है, धन सिंह रावत इनमें शामिल है, रेखा आर्य इनमें शामिल है, जो कि इससे पहले लगातार मंत्री रहे हैं और काफी समय से विधायक भी चुने आ रहे हैं। खास तौर पर बात करें जो सबसे बड़ी नाराजगी सामने आ रही है, सतपाल महाराज के नाम को लेकर सामने आ रही है। ये पूरी नाराजगी इसलिए क्योंकि पुष्कर सिंह धामी एक युवा चेहरे हैं, 45 साल की 46 साल की उनकी अभी उम्र है और वो 2 बार से ही विधायक रहे हैं और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ऐसे में सतपाल महाराज क्या पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में काम कर पाएंगे? क्या बतौर मुख्यमंत्री वो उन्हें देख पाएंगे? क्योंकि सतपाल महाराज 2012 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे, तब भी वो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे। 2017 में मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वो भी थे। उसके बाद जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया, तीरथ सिंह रावत को बनाया गया, तब भी सतपाल महाराज दौड़ में थे। केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, एक बड़े चेहरे हैं, बड़ी उनकी फॉलोइंग है, लेकिन उनके पीछे जो उनका कांग्रेसी होना, जो उनका बैकग्राउंड कांग्रेसी रहा है, वो हर बार आड़े आ जाता है। ऐसे में उनकी नाराजगी अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस बात का सबूत यह भी है कि उनकी लोकेशंस जो हैं वो कहां पर इस वक्त हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी बेहद कम लोगों को है। कुछ समय पहले कुछ मीडिया कर्मी उनसे जब मुलाकात करने पहुंचे तो उनसे बातचीत करने की जब कोशिश की जा रही थी तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, कोई भी बयान मीडिया को उन्होंने नहीं दिया। नाराजगी बीजेपी में पुष्कर सिंह धामी को लेकर के है। इस बात का एक और सबूत यह भी है कि जो यमुना कॉलोनी है, जो कि मंत्रियों का आवास है, जहां पर मंत्री रहते हैं, वहां पर हर एक मंत्री के घर में कोई दूसरा तीसरा मंत्री बैठा हुआ है। गुपचुप तरीके से बैठकें चल रही हैं। बिशन सिंह चुफाल की नाराजगी कुमाऊं से साफ तौर पर अब स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है। बिशन सिंह चुफाल सीनियरिटी के लिहाज से कहा जा रहा है कि काफी नाराज हैं कि सीनियरिटी के लिहाज से उनको दरकिनार कर दिया गया मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। तो बिशन सिंह चुफाल की नाराजगी है। उन्होंने अजय भट्ट से भी मुलाकात की है, प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने की बात भी उनके सामने आ रही है। और ये जो नाराजगी है, इसको दूर करने के लिए केंद्रीय आला कमान भी सक्रिय हो चुका है। बीजेपी का केंद्रीय आला कमान जो नाराजगी पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेकर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है कई मंत्रियों में, तो उसको दूर करने के लिए अजय भट्ट को फिलहाल ये जिम्मेदारी दी गई है। सांसद अजय भट्ट बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। जिस खेमे से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं, उस खेमे के ही वो सदस्य भी माने जाते हैं। तो ऐसे में उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो लोग नाराज हैं उनको मनाने का काम किया जाए। मान मनोबल का दौर बीजेपी में फिलहाल इस वक्त चल रहा है। अजय भट्ट ने बिशन सिंह चुफाल से बातचीत की, उनसे मुलाकात की है। अभी कुछ देर पहले यमुना कॉलोनी में यशपाल आर्य के आवास पर वो गए, यशपाल आर्य से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 2-3 मंत्री अलग अलग जगहों पर बैठे हुए हैं, गुपचुप तरीके से कुछ बातचीत चल रही है, लेकिन जब कैमरे के सामने उनसे सवाल किए जा रहे हैं नाराजगी को लेकर, तो कोई भी स्पष्ट रूप से कुछ कहने को तैयार नहीं है। हर कोई यही कह रहा है कि केंद्रीय आलाकमान का फैसला है, अच्छा फैसला है, इस पर सभी लोग एक है। लेकिन पीठ पीछे आखिर क्यों अलग अलग जगहों पर बैठकों का दौर चल रहा है? हरक सिंह रावत इस वक्त क्या कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हरक सिंह रावत बिल्कुल साइलेंट मोड में बैठे हुए हैं। उनकी कोई खबर नहीं है, कोई बयान उनका सामने नहीं आया है। और सतपाल महाराज की भी स्थिति कुछ इसी तरह से है। कल जब नाम का ऐलान हुआ तो बीजेपी मुख्यालय से वो बाहर निकल गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश
कोशिश हमने भी की थी, मीडिया ने भी की थी, लेकिन वहां पर उन्होंने किसी से भी बातचीत नहीं की। इसके अलावा आज भी उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। ये भी अटकलें चल रही थी कि सतपाल महाराज दिल्ली जा सकते हैं, क्योंकि सतपाल महाराज का एक अच्छा खासा जनाधार है, काफी विधायक भी उनके पास हैं। और 2016 में कांग्रेस छोड़ करके जो विधायक बीजेपी में आए थे, कांग्रेस बैकग्राउंड के जो विधायक हैं, जिनमें हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य और रेखा आर्य, ये तमाम लोग जो बीजेपी में आए थे, इस खेमे में भी एक बड़ी नाराजगी की खबरें अब धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। तो अब बड़ा सवाल ये रहेगा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ जब पुष्कर सिंह धामी लेंगे तो उनके साथ शपथ क्या मंत्री भी लेंगे? उस वक्त ये स्पष्ट हो पाएगा कि नाराजगी वाकई में है या नहीं, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में सभी लोग पहुंचे। ये कोशिश बीजेपी केंद्रीय आलाकमान की है। इसके लिए जिम्मेदारी अजय भट्ट को दी गई है कि जो लोग नाराज चल रहे हैं उनको मनाया जाए, ताकि शपथ ग्रहण समारोह में वो पहुंच सकें और इन जो अटकलें हैं, इन अटकलों को खारिज किया जाए। लेकिन अब नजरें शपथ ग्रहण पर भी रहेंगी। शपथ ग्रहण भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां पर स्पष्ट हो जाएगा कि कौन नाराज है, कौन नाराज नहीं है, कौन वहां पर पहुंचा है, कौन नहीं पहुंचा है। और अगर कैबिनेट के मंत्री आज शपथ नहीं लेते हैं तो फिर इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता बल मिल जाएगा कि नाराजगी मंत्रियों के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो पुष्कर सिंह धामी क्या कर रहे हैं? पुष्कर सिंह धामी आज सुबह सबसे पहले तीरथ सिंह रावत से मिलने पहुंचे उनके आवास पर। तीरथ सिंह रावत से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद वो त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के आवास पर भी गए। भुवन चंद्र खंडूड़ी से भी उन्होंने मुलाकात की। एक तरफ पुष्कर सिंह धामी को पता है कि उन्हें अगर आगे बढ़ना है, बहुत कम समय उनके पास है और इस कम समय में काम किस तरह से करें, चुनौती तो आज ही उनके लिए शुरू हो गई है। तो वो भी अब वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं शपथ लेने से पहले और उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि आशीर्वाद ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से उन्होंने कहा है कि उनकी जो योजनाएं, उनके जो काम है, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने गए, उनको भी यही कहा कि आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। लेकिन बाकी मंत्रियों का क्या ये नाराजगी जो है, ये वाकई में कोई बड़ा मोड़ लेने वाली है? क्या वाकई में उत्तराखंड की जो सियासत इस वक्त चल रही है, नए नाम का ऐलान होने के बावजूद भी एक बार फिर से नाराजगी और मान मुनव्वल का जो दौर चल रहा है, ये कहां पर जाकर के खत्म होगा? सतपाल महाराज की नाराजगी पिछली बार भी थी, क्योंकि 2-3 बार वो ऐसे मौके से चूक गए हैं जब वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और लंबे समय से उनकी चाहत रही है कि वो मुख्यमंत्री बने। तो इस बार उनकी जो नाराजगी है, क्या वो कोई बड़ा काम करेगी? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव भी है। इस लिहाज से तमाम फैक्टर हैं जो बताते हैं कि उत्तराखंड की सियासत में फिलहाल खासतौर पर बीजेपी की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नाराज कुछ लोग हैं। ये नाराजगी किस हद तक जाएगी, अब इस पर नजर रखनी है। हालांकि बीजेपी में कहा जाता है कि आलाकमान जो फैसला कर देता है तो फिर किसी विधायक, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है कि वो आलाकमान के फैसले पर सवाल उठा सके। लेकिन गुपचुप तरीके से जरूर इससे पहले भी इस तरह की बातें उठती आई हैं। तो इस बार क्या खुल करके इन बातों को रखा जाएगा? क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ मंत्री, कुछ विधायक दिल्ली चले जाएं, दिल्ली आलाकमान के पास जाएं, वहां पर जाकर के अपनी समस्या को वो रखें, अपनी जो उनकी नाराजगी है उसको स्पष्ट रूप से वहां पर जाकर के व्यक्त करें। तो ये तमाम चीजें हैं जो इस वक्त बता रही कि शपथ ग्रहण से पहले ही पुष्कर सिंह धामी की मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं, उनकी चुनौतियां शुरू हो चुकी हैं। इन चुनौतियों से पुष्कर सिंह धामी को तो निपटना ही निपटना है, लेकिन उसके अलावा बीजेपी आलाकमान को भी निपटना है, क्योंकि चुनाव में अगर वो जाएंगे तो किस तरह से जाएंगे? अगर इसी तरह की नाराजगी देखने को मिलेगी तो फिर कैसे चलेगा? तो ये स्थिति इस वक्त है। जो मंत्री हैं तमाम अलग अलग कमरों में, अलग अलग घरों में, किसी मंत्री के घर में कोई मौजूद हैं, यशपाल आर्य के घर में दूसरे मंत्री मौजूद हैं, वहां पर बैठ करके बातचीत की जा रही है, बाहर कैमरे के सामने सब कुछ ठीक कहा जा रहा है। तो वाकई में ये संकेत स्पष्ट रूप से मिल रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। अब इस जो चीज़ ठीक नहीं है उसको कब तक ठीक किया जाएगा, इस पर नज़र रहेगी, शपथ ग्रहण पर नज़र रहेगी। कौन शपथ लेता है, कौन नहीं लेता है और कौन कौन शपथ ग्रहण में पहुंचता है। और अगर ये नाराज़गी खुल करके सामने आती है तो बड़े पैमाने पर आगे क्या कुछ होने वाला है, ये भी उत्तराखंड की सियासत में देखा जाएगा। जो भी अपडेट रहेगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।